आईपीएल 2026 अब अपने उस आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच की टक्कर नहीं बल्कि प्लेऑफ के सपनों की जंग बन चुका है। पॉइंट्स टेबल लगातार बदल रही है, हर जीत नई उम्मीद जगा रही है और हर हार किसी टीम के पूरे सीजन को खत्म करने के करीब ले जा रही है। ऐसे ही बेहद अहम मुकाबले में आज आमने सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीमें। दोनों फ्रेंचाइजियों के लिए यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं था, लेकिन दबाव सबसे ज्यादा आरसीबी के ऊपर था, क्योंकि अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना था तो उसके पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आज के मैच को मिलाकर उसके पास सिर्फ 4 मुकाबले थे, जिनमें से कम 2 जीतना बेहद जरूरी था ताकि टीम 16 अंकों तक पहुंच सके और प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहे। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही थी। मुंबई को अपने बाकी बचे 4 मुकाबले जीतने थे और तभी जाकर उसके पास क्वालिफिकेशन की हल्की सी उम्मीद बच सकती थी। लेकिन जिस तरह पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन रहा था, उसके बाद यह रास्ता बेहद कठिन नजर आ रहा था। यही वजह थी कि आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के सीजन का भविष्य तय करने वाला एक बड़ा इम्तिहान बन चुका था। स्टेडियम में माहौल पूरी तरह हाई वोल्टेज था, फैंस के शोर से पूरा मैदान गूंज रहा था और हर किसी की निगाहें इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई थी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान में आए तो दबाव उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार टॉस जीता आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने और उन्होंने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाटीदार का यह फैसला कहीं ना कहीं इस बात का संकेत था कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले में पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ उतरी है। उन्हें पता था कि बड़े मैचों में शुरुआत कितनी अहम होती है और अगर मुंबई इंडियंस को शुरुआती झटके दिए जाएं तो उन्हें दबाव में लाया जा सकता है। मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने मैदान में उतरे रेयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा। फैंस को उम्मीद थी कि यह जोड़ी टीम को एक मजबूत शुरुआत देगी, खासतौर पर रोहित शर्मा से, क्योंकि बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव हमेशा मुंबई के काम आता रहा है। लेकिन आज की शुरुआत बिल्कुल भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही। आरसीबी के गेंदबाज शुरुआत से ही शानदार लय में दिखाई दिए। नई गेंद हाथ में लेते ही भुवनेश्वर कुमार ने ऐसी सटीक लाइन और लेंथ पकड़ी कि मुंबई के बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव में दिखाई देने लगे। सिर्फ 4 रन के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को पहला बड़ा झटका लगा जब रेयान रिकेल्टन सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। रिकेल्टन का विकेट मुंबई इंडियंस के लिए बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि टीम को उनसे एक तेज और आत्मविश्वास भरी शुरुआत की उम्मीद थी। लेकिन वो शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दिए और आखिरकार अपना विकेट बेहद आसानी से गंवा बैठे। ऐसे बड़े मुकाबलों में ओपनर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को स्थिर शुरुआत दें, लेकिन रिकेल्टन उस भरोसे पर बिल्कुल खरे नहीं उतर सके। हालांकि दूसरी तरफ रोहित शर्मा शुरुआत में अच्छे टच में नजर आ रहे थे। उन्होंने आते ही कुछ शानदार शॉट्स खेले और ऐसा लगा कि शायद आज वो एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। खासतौर पर ऑफसाइड में लगाए गए उनके क्लासिक चौके फैंस को पुराने रोहित शर्मा की याद दिला रहे थे। लेकिन यही वो जगह थी जहां मुंबई इंडियंस फिर से निराश करती दिखाई दी। जिस वक्त टीम को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज से लंबी पारी की जरूरत थी, उसी वक्त रोहित शर्मा सिर्फ 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी तेज जरूर थी, लेकिन हालात को देखते हुए उसमें जिम्मेदारी की कमी साफ दिखाई दी। बड़े मैचों में सिर्फ अच्छी शुरुआत काफी नहीं होती, उसे बड़ी पारी में बदलना भी उतना ही जरूरी होता है और आज रोहित शर्मा यही करने में नाकाम रहे। एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उनसे उम्मीद थी कि वो विकेट पर टिककर मुंबई की पारी को संभालेंगे, लेकिन उनका विकेट आरसीबी के लिए बड़ी राहत बन गया। मुंबई इंडियंस को शुरुआती झटके जरूर लगे, लेकिन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए नवनदीप ने टीम की पारी को संभालने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने काफी समझदारी दिखाई और धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। नवनदीप ने सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेली बल्कि मौके मिलने पर शानदार शॉट्स भी लगाए। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास नजर आ रहा था और वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने 32 गेंदों पर 47 रन बनाए और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद वही मुंबई इंडियंस को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। जिस तरह बाकी बल्लेबाज दबाव में टूटते नजर आ रहे थे, उस बीच नवनदीप की पारी मुंबई के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई थी। उन्होंने दिखाया कि मुश्किल हालात में भी अगर धैर्य रखा जाए और सही गेंद का इंतजार किया जाए तो रन बनाए जा सकते हैं। उनकी इस पारी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने अकेले संघर्ष करते हुए मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखरने से बचाया। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव का खराब फॉर्म
एक बार फिर मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी चिंता बन गया। पूरे आईपीएल 2026 में उनका बल्ला लगभग खामोश रहा है और आज भी वही कहानी दोहराएगी। एक कप्तान होने के नाते उनसे उम्मीद थी कि वो दबाव में टीम को संभालेंगे, लेकिन वो फिर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। उनकी बल्लेबाजी में ना आत्मविश्वास नजर आया और ना ही वो आक्रामकता जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो खुद अपने खेल को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज हो। हर मैच की तरह इस मैच में भी उनका प्रदर्शन मुंबई इंडियंस के लिए निराशाजनक रहा। एक कप्तान का फॉर्म पूरी टीम पर असर डालता है और सूर्यकुमार यादव का लगातार फ्लॉप होना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के पूरे अभियान को कमजोर करता चला गया। फैंस को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस पूरे आईपीएल में वो उन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर सके। देखते ही देखते मुंबई इंडियंस की 4 विकेट लगभग 110 रन के आसपास गिर चुकी थी और टीम पूरी तरह दबाव में आ गई थी। शुरुआत में जो थोड़ी बहुत रफ्तार दिखाई दे रही थी, वो भी लगातार विकेट गिरने की वजह से टूट चुकी थी। दूसरी तरफ आरसीबी के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। उन्होंने शुरुआत से लेकर मिडिल ओवर्स तक शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग और अनुभव से मुंबई के बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। जोश हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से रन बनाना मुश्किल कर दिया। रोमारियो शेफर्ड ने सही समय पर आकर दबाव बनाया, जबकि कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने स्पिन के जरिए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स लगाने से पूरी तरह रोककर रखा। यूं मुंबई इंडियंस की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 166 रन ही बना सकी। जिस मुकाबले को टीम के लिए करो या मरो की जंग माना जा रहा था, उसमें मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी एक बार फिर उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी। शुरुआत में मिले झटकों के बाद टीम कभी भी पूरी तरह लय हासिल नहीं कर पाई और लगातार गिरते विकेटों ने उनकी पारी की रफ्तार को रोक कर रखा। एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़कर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि मुंबई इंडियंस सिर्फ 166 रन तक ही पहुंच सकी, जो इस बड़े मुकाबले में एक औसत स्कोर माना जा रहा था। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने 167 रन का लक्ष्य था और यह सिर्फ एक रन चेज नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को और मजबूत करने का सुनहरा मौका भी था। अगर आरसीबी इस मुकाबले को जीत जाती तो पॉइंट्स टेबल में उसकी स्थिति काफी बेहतर हो सकती थी और टीम का आत्मविश्वास भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। यही वजह थी कि अब सारी निगाहें आरसीबी की बल्लेबाजी पर टिक चुकी थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से तिलक वर्मा अकेले ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 42 गेंदों पर शानदार 57 रन बनाए और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जब दूसरी तरफ लगातार विकेट गिर रहे थे, तब तिलक वर्मा ने धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाए और बीच बीच में बड़े शॉट्स खेलकर रन रेट को गिरने नहीं दिया। उनकी पारी में क्लास भी थी और संघर्ष भी। अगर तिलक वर्मा आज ये पारी ना खेलते तो शायद मुंबई इंडियंस की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ बाकी बल्लेबाज एक बार फिर निराश करते दिखाई दिए। विल जैक्स से जिस आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी, वो आज बिल्कुल भी नजर नहीं आई। वो सिर्फ 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। वहीं राज बावा ने भी कुछ अच्छे शॉट्स खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी सिर्फ 14 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे अहम मुकाबलों में टीम को अपने मिडिल ऑर्डर से बड़ी साझेदारियों की जरूरत होती है, लेकिन मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज एक बार फिर दबाव में बिखरते हुए दिखाई दिए। यूं मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से फैंस को मायूस किया। पूरे सीजन में यही कहानी बार बार सामने आती रही है, जहां टीम के कुछ बल्लेबाज शुरुआत तो देते हैं, लेकिन कोई भी उस शुरुआत को मैच जिताऊ पारी में तब्दील नहीं कर पाया। 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओपनिंग जोड़ी विराट कोहली और जैकब बेथेल पर आज हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। प्लेऑफ की रेस को जिंदा और मजबूत बनाए रखने के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था और ऐसे में पूरी टीम को अपने अनुभवी बल्लेबाजों से एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी, खासतौर पर विराट कोहली से, जिनका नाम बड़े मैचों में हमेशा भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है। फैंस को उम्मीद थी कि विराट और जैकब बेथेल इस लक्ष्य को आसान बना देंगे और आरसीबी को एक और अहम जीत दिलाकर प्लेऑफ की तरफ मजबूत कदम बढ़ाएंगे। लेकिन क्रिकेट का खेल अक्सर वही मोड़ लेता है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती।
पारी की शुरुआत होते ही जैकब बेथेल ने काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी का आगाज किया। उन्होंने शुरुआत में कुछ शानदार शॉट्स लगाए और ऐसा लगा कि आरसीबी की टीम सकारात्मक इरादों के साथ मैदान में उतरी है। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली आज बिल्कुल भी अपनी लय में नजर नहीं आए। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज शुरुआत से ही बेहद आक्रामक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे और इसी दबाव का असर विराट की बल्लेबाजी पर साफ दिखाई दिया। सिर्फ 10 रन के स्कोर पर आरसीबी को पहला बड़ा झटका लगा जब विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि जिस खिलाड़ी से सबसे बड़ी उम्मीद थी वही सबसे पहले टीम को मुश्किल में छोड़कर वापस लौट चुका था। विराट कोहली का इस तरह जल्दी आउट होना सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि आरसीबी की पूरी बल्लेबाजी पर अचानक दबाव का पहाड़ टूट पड़ा था। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ जश्न मनाते दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस विकेट ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह बदल दिया है। दूसरी तरफ आरसीबी का डगआउट चिंता में डूबा नजर आने लगा। अब सारी जिम्मेदारी जैकब बेथेल और आने वाले बल्लेबाजों पर आ चुकी थी। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 24 रन के स्कोर पर आरसीबी को दूसरा झटका भी लग गया जब प्रिडिकल सिर्फ 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने शुरुआत तो अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही आरसीबी की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी थी और जिस लक्ष्य को शुरुआत में आसान माना जा रहा था वही अब मुश्किल दिखाई देने लगा। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज लगातार दबाव बनाकर रखे हुए थे और बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने में संघर्ष कर रहे थे। अब मैदान पर आए कप्तान रजत पाटीदार, जिनसे आज आरसीबी को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। एक कप्तान होने के नाते उन पर जिम्मेदारी भी थी और टीम को संभालने का दबाव भी। फैंस को उम्मीद थी कि वो एक कप्तानी पारी खेलेंगे और मैच को फिर से आरसीबी की तरफ मोड़ देंगे। लेकिन आज उनका बल्ला भी खामोश रहा। रजत पाटीदार सिर्फ 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए और 39 रन के स्कोर पर आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका लग गया। उनका विकेट गिरते ही मुंबई इंडियंस पूरी तरह मैच में हावी दिखाई देने लगी। मैदान पर मुंबई के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ आरसीबी के बल्लेबाज लगातार दबाव में टूटते जा रहे थे। यूं देखते ही देखते मुकाबला पूरी तरह मुंबई इंडियंस की गिरफ्त में आता दिखाई देने लगा। जिस टीम को शुरुआत में आसान लक्ष्य का पीछा करना था, वही अब संघर्ष करती नजर आ रही थी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच का पूरा रुख बदल दिया था। हर गेंद पर दबाव बढ़ता जा रहा था और आरसीबी का मिडिल ऑर्डर अब पूरी तरह जिम्मेदारी के बोझ तले दब चुका था। अब सारी उम्मीदों का केंद्र ओपनर जैकब बेथेल और मिडिल ऑर्डर के बाकी बल्लेबाज थे, क्योंकि अगर यहां से कोई बड़ी साझेदारी नहीं होती तो आरसीबी के लिए प्लेऑफ की राह और भी मुश्किल हो सकती थी। 3 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह मुंबई इंडियंस की पकड़ में जा चुका है। लेकिन यहीं से जैकब बेथेल और कृणाल पांड्या ने आरसीबी की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और जल्दबाजी दिखाने के बजाय पहले पारी को स्थिर करने पर ध्यान दिया। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेथेल और कृणाल ने धैर्य के साथ हर मुश्किल ओवर को निकाला और धीरे धीरे मैच का मोमेंटम वापस आरसीबी की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथी विकेट के लिए शानदार 55 रन की साझेदारी हुई और यही वो पल था जहां आरसीबी को दोबारा उम्मीद दिखाई देने लगी। जैकब बेथेल ने एक तरफ संभलकर बल्लेबाजी की तो दूसरी तरफ मौके मिलने पर बेहतरीन शॉट्स भी लगाए। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और वो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। वहीं कृणाल पांड्या ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया। उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और शांत दिमाग के साथ पारी को आगे बढ़ाते रहे। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को भी थोड़ी देर के लिए बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन जब ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी पूरी तरह मैच में वापसी कर चुकी है, तभी मुंबई इंडियंस को एक और बड़ी सफलता मिल गई। जैकब बेथेल 27 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने बल्लेबाजी की वो आरसीबी के लिए बेहद अहम थी। बेथेल का विकेट गिरते ही एक बार फिर मैच में तनाव बढ़ गया और आरसीबी पर दबाव वापस लौट आया। जब टीम मुश्किल हालात में थी, उसी वक्त जितेश शर्मा और टीम डेविड भी जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिससे आरसीबी एक बार फिर भारी दबाव में आ गई। दूसरी तरफ कृणाल पांड्या ने बेहद शानदार बल्लेबाजी की और आखिर तक अपनी टीम के लिए लड़ते रहे। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्होंने हार नहीं मानी। यहां तक कि चोटिल होने के बावजूद वो मैदान पर डटे रहे और दर्द में भी बल्लेबाजी करते रहे। उनकी जुझारू पारी ने आरसीबी की उम्मीदों को आखिर तक जिंदा रखा।
कृणाल पांड्या ने 46 गेंदों पर 73 रन की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते रहे, जिसकी वजह से मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहा। आखिरी ओवर में मैच पूरी तरह दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला बन चुका था। हर गेंद के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मुकाबला उस मोड़ पर पहुंचा जहां आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। पूरे स्टेडियम की निगाहें अब सिर्फ एक गेंद पर टिक चुकी थी। ऐसे दबाव भरे पल में राकिब सलाम ने शानदार हिम्मत दिखाई और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर आरसीबी को यादगार जीत दिला दी। जैसे ही दूसरा रन पूरा हुआ, आरसीबी के खिलाड़ी खुशी से मैदान में दौड़ पड़े, जबकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी पूरी तरह मायूस नजर आए। इस जीत के साथ आरसीबी ने प्लेऑफ की रेस में खुद को मजबूत कर लिया, जबकि मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2026 का सफर यहीं खत्म हो गया।